हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज मैं क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पूरा लेक्चर एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आज हम लोग बात करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन नहीं बात करेंगे, श्रीधराचार्य का डेरिवेशन नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे बताओ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, तो मान लेता हूँ वो रूट क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे? आप लोग रिवीजन कर रहे हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताइए। हाँ, हीरोज फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य नाम ही है इसका, श्रीधराचार्य नाम ही है। बताओ क्या होता है। अगर मुझे x की वैल्यूज निकालना हो तो क्या लिखते हो, देखो यहाँ पे x के दो वैल्यूज होंगे ना, कौन कौन से होंगे? अल्फा और दूसरा क्या होगा, बीटा। रूट्स होंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम सीधाचार्य लगाते हैं तो क्या लिखते हो, माइनस बी, क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, डी क्या है यहाँ पे बताइए, व्हाट इज डी? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इस डी की वैल्यू क्या है बताइए, वहां से बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। जब स्क्वायर रूट ऑफ डी कर दोगे तो वो मिलेगा। तो हमें डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे समझो, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो दो रूट्स होंगे ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, एक बार पॉजिटिव ले लो, देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड अपॉन 2a, ये अल्फा हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ये मिला। दूसरा सॉल्यूशन क्या लोगे, बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ बी, माइनस ले लो अब, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड अपॉन 2a। ध्यान से समझना, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला है, देखो इसका डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन नहीं, रिवीजन हम लोग करें तो इसका डेरिवेशन भी होता है। ये अल्फा और ये बीटा, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान से समझना, समझिए। हमको पता है डी की वैल्यू क्या होती है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी की जो वैल्यू है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, डी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वैल्यू है क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका वन बाय वन केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस देखना, ध्यान से समझना, एकदम एक 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 चीज। पहला केस, केस फर्स्ट, सपोज मान लो तुमसे मैं पूछूं
कि डी की वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स हमारा क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा बाबू, डिस्टिंक्ट। क्या होगा, रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। केस नंबर 2 देखो, आपके जो बुक में है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केस नंबर 2, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मान लो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। क्या हो जाए, डी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 के इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, मतलब डी की वैल्यू 0 हो गई, तो अब ध्यान से समझो यहाँ पे, अगर डी की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे देखो ये तो डी की वैल्यू है, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बी बाई टू ए। मतलब अल्फा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू है और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू है। मतलब इस केस में क्या होगा, रूट्स आपस में क्या होगा बाबू, रियल तो हैं लेकिन इक्वल भी होंगे। क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। और याद रहे यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। क्या होंगे, एंड रेशनल भी होगा। क्या होगा, रेशनल भी होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, या डी इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है क्या, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल होगा ना। और इक्वल कितना होगा, माइनस बी अपॉन टू ए। दोनों रूट्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए होगा। तीसरा केस, मैं इस पर भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से, इस पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3, सपोज मान लो अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए बाबू, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसे -1 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, -2 आ जाए, या -3 आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइंड आउट कर पाओगे क्या, नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर मिलता है, इसका मतलब वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। क्या होता है, इमेजिनरी। इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। क्या होगा, 0। यहाँ पे इक्वल भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल तो डिस्कस कर लिए ना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, इसका मतलब रूट्स आर क्या होंगे, क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी। अब देखो इसी पे बेस्ड, देखो और भी केस डिस्कस कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, लेकिन डिस्कस नहीं करना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट्स रियल हैं तो बताओ, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ देगा, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ देगा, कहेगा सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ये हो गया। अब कुछ चीजें आप लोगों से मैं पूछता हूँ, बताओ, ये आपको पता होगा, बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है बाबू, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आपसे पूछेगा, देखो ध्यान से, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। अगर मान लो आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, और आपसे क्या पूछेगा कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखना कैसे लिखोगे, जैसे हमारे पास कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हो ना, इक्वल टू 0 रखते हो ना, तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो क्या लिखोगे, ध्यान से समझना, क्या लिखोगे,
अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और तुमसे क्या गिवन होगा, बताओ, सम ऑफ रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो बताइए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, कौन बताएगा, निकाल सकते हो कैसे? ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद रखोगे क्या, ये रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन करेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक, लिखोगे, लिख लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बोल जाओगे, वैसे तो लिखा हुआ है सब कुछ, ये था नोट्स में तो कंप्लीट है ना सारा, क्वेश्चन कराते हैं डायरेक्टली इस पे, ठीक है, लिख लीजिए, कोई डाउट, चलो आते हैं क्वेश्चन पे अब। बहुत बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, लिख लो, क्लियर, ठीक है, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया वही मैं करा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। तुम लोग सैंपल पेपर ले आए क्या, नहीं ले आए, सैंपल, सैंपल पेपर लेकर आया करो, चलो मैं लेकर आऊँगा कल, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। बाकी तुम लोगों को मैंने जितने लेक्चर्स लिए हैं वो प्रीवियस ईयर, उसमें लगभग मैंने सारे कराए हैं, सारे प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर सारे कराए हैं, आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस कराए हैं और आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा, सो दैट द इक्वेशन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x, एकदम बेसिक क्वेश्चन करा दो, -2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स सॉलिड। चलो बताओ मेरे को, अभी रियल रूट्स के लिए क्या करते हो, चलो ठीक है रख दो यहीं पे, बताओ इसको सॉल्व करो, सॉल्व करिए, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, कैसे सॉल्व करोगे, क्या निकालना है, रियल रूट्स का मतलब क्या निकालना है, अल्फा और बीटा, दो रूट्स होते हैं, दोनों चेक करो क्या वो रियल है या नहीं है, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन में बताता हूं, समझो इधर, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, देखो इधर, इधर समझो, इधर ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान से समझो, इधर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अभी एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया, अब कंपेयर करो इसको, ए की वैल्यू क्या है बाबू 9, बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, हमको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है बताओ, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड अपॉन 2a, एंड बीटा की वैल्यू क्या होती है -b माइनस ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड अपॉन 2a। चलो d का वैल्यू क्या होता है बताओ मेरे को, d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका रूट ले लोगे तो क्या मिलेगा, इधर भी रूट ले लोगे। चलो अब इसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू तुम्हें पता हुआ है, पुट करो और अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगा। रूट निकालना नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ डी। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, बी की वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ डी और ए की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। तो डी का लगाओगे तो भी तो सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा की वैल्यू ये होती है, आखिर पुट करोगे ना, अल्फा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। चलो हाँ पहले डी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो निकालो पहले वो तुम्हारे ऊपर है। चलो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ डी बताइए कितना आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ डी निकालने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बाबू बताना, 7 7 जा 49 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 9 और सी की वैल्यू कितनी है -2। चलो बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो तो 49 प्लस ये बताओ कितना होगा 72। आता है कितना हो जाएगा बताओ, 121 आ रहा है क्या, 121 मतलब ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है 11। चलो अब बताओ मेरे को वैल्यू बताओ, पुट करो यहाँ पे। इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू बताना, बी की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे 7 पुट करो तो -7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9। चलो सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। और बीटा की वैल्यू क्या होगा -b मतलब -7 -11 डिवाइडेड अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है सॉल्व कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व कर लेना अब। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द हाँ जो भी है आप सॉल्व कर लीजिए ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of find the nature of the roots, find the nature of the roots, find the nature of roots of quadratic equation, of quadratic equation, of the quadratic equation, quadratic equation, इक्वेशन लिखिए 4x स्क्वायर। आपको बस नेचर बताना है कि ये रियल होगा इमेजिनरी हो गया या क्या होगा। चलो बताओ, इक्वल टू 0 लिखा है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या चेक करते हैं, क्या चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले कंपेयर करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बताओ 4, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 3। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या चेक करते हो d, क्या निकालते हो d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू पुट करो, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है चेक करो, चेक करिए बताइए।
बी की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 -4 इंटू ए की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 3। सॉल्व करिए, 25 माइनस 48, नेगेटिव आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, -23, लेस देन 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर अब देखो चेक करो कंडीशन, मैंने 3 कंडीशन लिखवाया ना, डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो लिखोगे सेंस, सेंस क्या लिखोगे, सेंस डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, हेंस द रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एनी रियल रूट्स। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखिए क्वेश्चन लिखो, सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, कौन सा केस है बताओ, डिस्टिंक्ट रूट, then find the value of a, then find the value of a। चलिए बताइए, a के किस वैल्यू के लिए, देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि क्या पूछना है, सो दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो a के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है क्या होगा, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो क्या निकालोगे बताओ, डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालोगे, तो कंपेयर करो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है बाबू, 1, बी की वैल्यू क्या है ए, और सी की वैल्यू क्या है -4। तो एक बात बताओ, कौन सा केस होगा, नहीं, रियल रूट्स के लिए कौन सा केस होता है, उसमें से लिखवाया हूं ना, बताओ, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो बी की वैल्यू क्या है बताओ, ए, तो ए स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -4। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, इंटू -4 इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, होगा या नहीं होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के हर एक वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रखो, नेगेटिव वैल्यू कोई वैल्यू रखो, ठीक है ना। तो ये रहा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, find the values of k for which the quadratic equation, find the value of k, find the values of k, find the values of k for which the quadratic equation, for which the quadratic equation, quadratic equation, quadratic equation क्या है,
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट्स, हैज टू रियल इक्वल रूट्स। क्या बोला है? हैज टू रियल भी है और क्या है? इक्वल भी है। कौन सा केस होगा? देख के बताओ, मेरे को सॉल्व करके बताओ। के की वैल्यू क्या होगी? चलिए बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। के की वैल्यू क्या होगा? क्या बोला इसने कि इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स क्या है? रियल भी हैं और इक्वल हैं। तो तीन केस लिखवाया, उनमें से कौन सा केस होगा? चलो बताओ मेरे को, देख के बताइए आप लोग। अभी जो तीन केस लिखवाया ना मैंने, उसमें कौन सा केस होगा बताओ? केस लिखवाया जो मैंने, क्या होगा? डी इक्वल टू जीरो। करो, सॉल्व करो। डी इक्वल टू जीरो और के की वैल्यू निकालो। क्या बोला था मैंने? अगर कभी भी तुमको क्या मिले, रियल हो और इक्वल हो, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर करो, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू रखो और कंपेयर करके हमको बताओ k की वैल्यू क्या होगा। k की वैल्यू बताइए। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो 2 रखो। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? के इज इक्वल टू क्या होगा? 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा? तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 24। ठीक है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे के दो वैल्यू हैं, ध्यान रखना, एक प्लस और एक माइनस। उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation are equal, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल कब होता है बताओ? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो के इक्वल। इसमें भी कौन सा केस लगाओगे? डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जीरो। ठीक है, तो डी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या? b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। कैसे? देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो kx² हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ kx प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे? के। बी की वैल्यू क्या है? -2k। सी की वैल्यू क्या है? चलो यहाँ पे पुट करो और के की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? -2k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, ए की वैल्यू क्या है? के। सी की वैल्यू क्या है? 6 इक्वल टू जीरो। चलिए सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। ठीक है,
चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k², यहाँ पे क्या हो जाएगा, -24k = 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 4k कॉमन है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, k माइनस स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे, बी की वैल्यू -2k है, तो k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर नहीं होगा। बी की वैल्यू क्या है बाबू, -2k है, और यहाँ बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ध्यान से समझो, इधर ध्यान से समझना, देखो 4k k-x = 0, दो चीजों का प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो एग्जाम में कहाँ गलती होगी, एग्जाम में तुम लोग बैठोगे ना तो तुम लोग गलती कर दोगे, 4 तो 0 होगा नहीं, एक नंबर है वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब k इंटू k-6 की जो वैल्यू होगी, इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई एक वैल्यू तो 0 होगा ना। अब तुम क्या सोचोगे, देखो एग्जाम में क्या करोगे गलती, देखो ध्यान से क्या करोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे सर k = 0 और k = 6। बट एक बात बताओ, अगर k की, सुनो इधर, k = अगर 0 लोगे तो क्या उसी टाइम पे k की वैल्यू 6 हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है। सपोज मान लो अगर k की वैल्यू यहाँ 0 रख दी है, k की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 मिलेगा ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या 6 और 0 के इक्वल हो सकता है कभी, नहीं हो सकता ना। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे k की वैल्यू 0 भी है और k की वैल्यू 6 भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, 0 भी है और 6 भी है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, विच इज एब्सर्ड, क्या है ये, एब्सर्ड, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू क्या होगी बाबू, ओनली 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। k की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि 0, k की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे ना, k की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 6 क्या 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन k की वैल्यू अगर 6 पुट करोगे तब क्या होगा, 6 - 6 क्या होगा, 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0, 0 = 0, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो, लिखिएगा, इफ -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ -4 is a root of the equation, -4 is a root of the equation, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इफ -4 is the root of the equation x² plus px plus 4 is equal to 0 and the equation, क्वेश्चन अच्छे से समझना, and the equation x² plus px plus q is equal to 0 has equal roots. Find the value of p and q. Find p and q। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम लो, खुद से सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करिए आप लोग, और बताइए क्या होगा, उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन दिखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत आसान है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, या -4 कर देना, सॉरी, ये देखो, सुनो इधर, ये -4 है, क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे माइनस कर लेना बस। अब देखो, आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो इधर क्या बोला इसने, इसने ये बोला कि आपके पास एक इक्वेशन है, देखो ध्यान से समझना, सॉल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन ऐसा अभी मैंने कुछ नहीं कराया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे हम लोग, फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इक्वल टू क्या गिवन है बाबू, 0 है ना। अब कह रहा है क्या, जो -4 है वो इस इक्वेशन का एक क्या है, रूट है। रूट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा ना, तो उसको क्या करोगे, यहाँ पे x के जगह पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। सिंस 4 इज ए -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब -4 उस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, इसलिए इसको क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे क्या पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे पुट करो। चलो बताओ, -4 का स्क्वायर करोगे, चलो बताओ, -4 p इंटू -4 और -4 इक्वल टू 0। चलो बताओ मेरे को p की वैल्यू बताइए, सॉल्व करो, p की वैल्यू बताओ। 16 -4p -4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, ओए p की वैल्यू बताओ, सॉल्व करिए, p की वैल्यू कितनी आएगी। तो जल्दी से p की वैल्यू, p की वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या है, क्या आ जाएगा, 3। p की वैल्यू 3 आ गई। आपसे क्या पूछा है कि बताओ p और q की वैल्यू, तो पूछा है, तो p की वैल्यू तो 3 आ गई। अब आपसे क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, q की वैल्यू। q की वैल्यू कैसे आएगी, चलो देखो यहाँ पे इसने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होता है। तो निकल जाएगी, तो इस वाले इक्वेशन से तो निकालोगे ना, वहां पे डायरेक्टली p की वैल्यू नहीं पुट कर दोगे। अब समझो क्या करना है, इसने बोला है क्या, सेकंड सेकंड वाला जो केस है, क्या है, केस नंबर सेकंड लिख लेता है। देखो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आपको क्यू की वैल्यू निकालना है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपस में क्या है, रियल है और इक्वल है, क्या है, रियल एंड इक्वल। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये रियल और इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लिख दोगे डायरेक्टली, इक्वल टू 0। और डी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। चलो बी की वैल्यू बताओ क्या है, यहाँ पे p का स्क्वायर करोगे, -4 लिखोगे, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है q इक्वल टू 0। क्या p की वैल्यू हमें पता है कितनी, तो 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -4q इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 9 -4q इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q को उधर लेके जाओ तो 9/,
9/4 ये रहा हमारा क्यू की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? अभी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी मुझे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराना है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बीटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ में आई ये लेक्चर? चलो कल डिस्कस करेंगे इसके आगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उसके बाद से कल फिर क्या पढ़ोगे बताओ? कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से मेंसुरेशन पढ़ोगे। चलो मेंसुरेशन पढ़ लेना है, मेंसुरेशन या ट्रायंगल पढ़ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।